औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 साइंस ग्रुप को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्सेस। क्या कहते हैं कि नीचे दिए गए मैट्रिक्सेस जो कालिब है उसमें शनाख्त करें, बताएं कि यूनिट मैट्रिक्सेस वहदानी कालिब, रो मैट्रिक्स, कतारी कालिब, कॉलमी कालिब यानी और नल मैट्रिक्सेस कौन कौन सी हैं उनको आपने जो है आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे पास जो है क्वेश्चन A, B, C, D, E एंड F इस तरह से कुछ पार्ट्स जो है क्वेश्चन के अंदर दिए गए। तो हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरे पास कौन सा है, A मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर जो है हमने स्टडी किया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसके अंदर जो है सेम उसी चीज को यानी रिवाइज किया जा रहा है। तो उसमें हमने पढ़ा था A = 0 0 यानी ऐसे मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो है टोटल 0 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता था, नल मैट्रिक्स कहलाता था। क्लियर हो गया। तो इसी तरह जो है मेरे पास जिसमें एक रो होती थी, ठीक है, ओनली वन रो होती थी, वो कौन सा, रो मैट्रिक्स कहलाता था। इस तरह जो है मेरे पास जिसमें एक कॉलम हुआ करता था, टाइप्स ऑफ रोज में हम पढ़ के आए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के अंदर हम पढ़ के आए थे कि ऐसा कालिब, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन कॉलम हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता था, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता था। इस तरह जो है इसके अंदर जाकर चेक करते हैं जिसमें एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज जो हैं 1 1 सेम, तो डायगोनल भी हो गया, स्केलर भी हो गया और यूनिट मैट्रिक्स भी हो गया 1 0 0 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह मेरे पास एक ई मैट्रिक्स है, इसकी जो है एंट्री कौन सी है जी, 0, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इट इज आल्सो अ नल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। इस तरह मेरे पास F एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसके अंदर एंट्री कौन कौन सी है, 5 6 एंड 7, तो इसमें कॉलम कितने हैं भाई, ओनली 1, तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो है एक कॉलमी मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है क्या पूछता है, वो कहता है जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, नीचे दिए गए जो कालिब हैं उसमें आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कालिब, कौन सी कालिब होती हैं, जिसका ऑर्डर सेम होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स होती हैं, ऐसे मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्लियर हो गया। रो मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ओनली 1 रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिसमें 1 0 0 1। ठीक हो गया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। नल मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर टोटल वैल्यूज 0 होती हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। तो इसमें जो चंद पार्ट्स उसने दिए तो हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, जिसकी एंट्री क्या है जी, -8 2 7 12 0 4। क्लियर हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करें डियर स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ रोज कितनी बननी है। यहाँ से देखें -8 2 और 7 कितनी रोज होगी, रो नंबर 1 12 0 4, रो नंबर 2। क्लियर हो गया। अब कॉलम चेक करते हैं, -8 और 12 कॉलम नंबर 1 हो गया, ये ऊपर से नीचे 2 और 0 कॉलम नंबर 2 हो गया, 7 और 4 कॉलम नंबर 3। अब जरा चेक करें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, इक्वल नहीं है ना, तो ये कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। अब इस तरह इसमें देखें, इसमें जो है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, ओनली 1 कॉलम नजर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स जी। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्री दी है, 6 -4 3 एंड 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करें कितनी है, नंबर ऑफ रोज 6 और 4 रो नंबर 1, 3 और -2 रो नंबर 2,
6 और 3 कॉलम नंबर 1, -4 और 2 कॉलम नंबर 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये डेफिनेशन किसकी होती थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की होती थी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास चौथे पार्ट के अंदर जो है कौन कौन सी एंट्री है 1 0 0 1। तो ये किसकी शेप है, यूनिट मैट्रिक्स की। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास इसका पांचवां पार्ट है। पांचवें पार्ट के अंदर जो है उसने क्या असाइनमेंट दी, वो कहता है जी ए इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 ये एंट्री दी हुई हैं। तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज देखें बच्चों कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो ये कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा इसमें चल के देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है ओनली 1, तो ये कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स होगा। अच्छा इसमें देखें इसके अंदर जो है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ओनली 1 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें चल के देखते हैं नंबर ऑफ रोज देखें कितनी बननी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बननी है 3, ये कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लास्ट में जो है उसने इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट दिया, उसमें कौन सी एंट्री है 0 0 0 0, टोटली 0 है तो हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो क्या पूछता है, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, नीचे दिए गए जो मैट्रिक्सेस हैं उसमें क्या करें, आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें, तस्दीक करें डायगोनल यानी बत्री कौन सी होती हैं, जिनके साइड वाली वैल्यूज ठीक है जी डिफरेंट हो, ऊपर और नीचे बाकी एंट्रियां क्या हो 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जिनकी जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, बाकी टोटल 0 होनी चाहिए। एंड यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 0 1 वाली होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो है चंद एक पार्ट उसने दिए हुए हैं, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ जी। तो मेरे पास जो है फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं a इज इक्वल किसकी है 4 0 0 4। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, इसमें जो है ये 4 और ये 4 क्या ये सेम वैल्यूज हैं कि नहीं है, बाकी जो है 0 है, तो ये कौन सा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा इसमें चल के देखें ये डायगोनल है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें जब हम जाके चेक करते हैं कि ये डायगोनल वैल्यूज इसकी और इसकी, इसमें देखें ये सेम है तो ये स्केलर है, इसमें डिफरेंट है तो क्या है डायगोनल। क्लियर हो गया। डिफरेंट बस इतना सा माइंड में रख लें, डिफरेंट यानी डायगोनल है, और अगर सेम है तो स्केलर है। इसका s उसका सेम, इसका डिफरेंट, इसका यानी डायगोनल। क्लियर हो गया। अब इस तरह से जो है मेरे पास c इज इक्वल टू 1 0 0 1, यूनिट किसको बोला जाता है 1 को बोला जाता है, 1 से आप याद रख लें कि यूनिट है। ठीक हो गया। तो 1 0 0 1 ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा d इज इक्वल टू मेरे पास कौन सा है 3 0 0। अब देखें, अब आप लोग ये कहते होंगे कि भाई इसमें तो एंट्री है ही नहीं, तो भाई इसमें ये डिफरेंट तो है ना, यानी 3 और 0, तो ये कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर जी। तो इसके जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है उसने क्या दिया, वो कहते हैं जी e है, e के अंदर उसने कौन सी एंट्री दी 5 -3 दी है 0, और उसके बाद जो है 0 1 + 1 दी है। ठीक हो गया। 5 में से अगर 3 को स्टक करें निकाल दें तो बाकी कितना बचता है 2, ये 0 सेम, ये 0 सेम, 1 और 1 कितना होता है 2। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें कि ये सेम एंट्री है तो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने क्या पूछा, वो कहता है जी फाइंड द नेगेटिव, क्या कह रहा है नेगेटिव, यानी इसके जो है मनफी फाइंड करने हैं, मनफी गालिब फाइंड करें। ठीक है, किसके ऑफ मैट्रिक्सेस A B C D एंड E। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है हमें मैट्रिक्सेस गिवन है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मेरे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या दिया, A दिया, A की एंट्री क्या थी 1 0 -1। कहा क्या था उसने, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इसके जो है क्या करना है, जैसे कि उसने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर खुद से बता दिया कि इसके नेगेटिव नहीं, तो हम क्या करते हैं टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस इधर और माइनस इधर। अब इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये +1 था तो माइनस हो गया, ये 0 का 0 आ गया, ये माइनस था, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये जो है ए का मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आया। अब इसी तरह बी है मेरे पास, बी के अंदर जो मेरे पास एंट्री है 3 -1 2 और 1,
मैंने माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये माइनस तो सेम रह गया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस क्या वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस क्या वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो गया, -1 था प्लस हो गया, यहाँ +2 था माइनस हो गया, और ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। क्लियर हो गया जी। तो इसका सी पार्ट के अंदर जो उसने क्या दिया वो कहता है जी C इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 2 6 3 और 2, तो हमने क्या किया, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस अप्लाई कर दिया, ये माइनस सेम आ गया, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस क्या है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस क्या है वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस क्या है तो माइनस हो गया, ये 3 माइनस का हो गया, ये 2 माइनस का हो गया। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास जो है सेकेंड लास्ट पार्ट दिया उसने, D इज इक्वल टू -3 2 -4 और 5, तो इधर भी हमने दोनों तरफ बोथ साइड पे माइनस को अप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। अब जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, अच्छा यहाँ पे +2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे -4 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास E और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, तो E इज इक्वल टू क्या है जी 1 -5 2 और 3, इसमें मैंने क्या किया माइनस बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है उसने क्या पूछा, वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज, क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हमने जो है इससे पिछले टॉपिक में तमाम टाइप्स पढ़ी थी, और ट्रांसपोज वहां पे मैंने बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो में चेंज कर देना या रो को कॉलम में चेंज कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर जो उसने स्टेटमेंट दी 0 1 और -2, क्या कहता है फाइंड द ट्रांसपोज। चलिए चल के ट्रांसपोज इसका फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा A इज इक्वल टू 0 1 -2, तो ये जरा गौर करें, ये क्या है, रो है, ये कॉलम रो है, तो इसको मैं सॉरी कॉलम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा रो में, यानी ये 0 1 2 मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0 1 और ये माइनस का 2। क्लियर हो गया, यानी कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज निकल आया। इस तरह मेरे पास यहाँ पे रो है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा 5 1 माइनस का 6। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्या है जी सी। अब सी जो है मेरे पास क्या है 1 2 2 -1 और 3 और 0, क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। क्लियर हो रही है बात। तो गौर करें डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1 2 3 यानी यहाँ पे क्या है, ये कॉलम है, इसको कैसे लिखेंगे, रो की शेप में 1 2 3। ठीक हो गया। यहाँ पे ये दूसरा जो है मेरे पास कॉलम है, इसको कैसे लिखेंगे, दूसरी रो में, यानी यहाँ पे यूं लिखेंगे 2 -1 और यहाँ पे 0। क्लियर। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस तरह जो है मेरे पास डी है, तो डी का ट्रांसपोज लेते हैं। तो डी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे क्या है जी 2 और 0। क्लियर हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉलम है तो इसको रो में लिखेंगे, यानी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। यहाँ पे मेरे पास दूसरा कॉलम है 3 और 5, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 और 5 सेकेंड रो में। क्लियर हो गया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इस तरह मेरे पास ई है, ई के अंदर जो है मेरे पास एंट्रीज दी गई हैं 2 3 -4 और 5, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे जरा गौर करें, अगर मैं कहता हूं कि अब हम जो है ना रो को ले लेते हैं, यानी 2 और 3 है, रो है तो किस में लिखेंगे, कॉलम में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो है मेरे पास क्या आ गया -4 और 5, रो है तो इसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ -4 और ये 5। चाहे आप लोग रो ले लें चाहे आप लोग कॉलम ले लें, आंसर सेम आएगा। क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास आ गया एफ का ट्रांसपोज ले लेते हैं भाई। एफ का जब ट्रांसपोज लेते हैं, चाहे आप लोग रो ले लें चाहे आप लोग जो है कॉलम ले लें, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है जी 1 2, यानी एग्जाम्पल
कि 1 और 2 जो है मैंने यहाँ से उठाया और कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3 और 4, तो 3 और 4 को मैंने कैसे लिख देना है, कॉलम की शेप में लिख देना है, 3 और ये 4। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर आ गया जी। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, वो कहते हैं वेरीफाई करें, तस्दीक करें किस बात की। इफ अगर हमारे पास ये a इज इक्वल टू 1 2 0 और 1 एक मैट्रिक्स है, b हमारे पास एक सेकंड मैट्रिक्स है 1 1 2 और 0। क्लियर हो गया। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट उसने क्या दिया, a का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल किसके लेके आना है, a के। यहाँ पे उसने दिया b का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल किसके लेके आना है, b के। क्लियर हो रही है बात। तो इस क्वेश्चन को जो है हम अगेन नोट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो है ए मैट्रिक्स जो उसने दिया वो क्या दिया, उसने ये दिया था कि a इज इक्वल किसके था, 1 2 0 1। क्लियर हो गया। फाइंड क्या करना था, हमने वेरीफाई क्या करना है, a का ट्रांसपोज फिर उसका अगेन ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया, हमने ये वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक हो गया, ऑन बोथ साइड पे यानी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो a का ट्रांसपोज, तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास जो ये एंट्री है वो क्या है, 1 और 2। तो मैंने इसको उठाया और कॉलम में बना के लिख दिया। अब यहाँ पे सेकंड एंट्री कौन सी है, 0 और 1। क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 0 और 1 लिख दिया जी। तो एक बार ट्रांसपोज आ गया। अब जरा ऊपर गौर करें, उसका अगेन ट्रांसपोज है, 2 बार ट्रांसपोज है, इसका अगेन से ट्रांसपोज ले लेते हैं, इधर दोबारा लिख लेते हैं, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, यानी दोबारा ट्रांसपोज लेने से। तो जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो a का पहले मौजूद ट्रांसपोज उसके ऊपर फिर ट्रांसपोज। क्लियर हो गया। अब जरा गौर करें, यहाँ पे ये जो 1 और 0 है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 और 0 यूं, यानी रो है ना, कॉलम में चेंज कर देंगे। इस तरह मेरे पास क्या है जी, 2 और 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 और यूं 1 कॉलम की शेप में। क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जरा ऊपर चल के देखते हैं क्या ये जो आंसर है क्या उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जरा गौर करें, यहाँ पे a की एंट्री क्या थी, 1 2, इसकी एंट्री क्या आई ट्रांसपोज की, a 1 और 2, इसकी सेकंड रो चेक करें 0 1, इसकी सेकंड रो चेक करें 0 1। इट्स मीन कि ये जो ये वाला मैट्रिक्स था a और फिर उसका हमने 2 बार ट्रांसपोज लिया, वो उसके इक्वल आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस a का ट्रांसपोज अगेन उसका ट्रांसपोज इक्वल किसके है, a के है। ठीक हो गया, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो इसका b पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में उसने क्या दिया था, वो कहता था b का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए किसके, b के। तो यहाँ पे जो मेरे पास b है, b मैट्रिक्स, उसमें क्या दिया, 1 1 2 0। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो इधर जो है b का ट्रांसपोज और इधर से जरा गौर कीजिएगा कि 1 और 1 है, ठीक है, ये पहली रो है, तो मैंने इसको उठा के किस में चेंज कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना। 1 1 है ना, तो यहाँ से मैंने इसको यूं पहले कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सी है, दूसरी रो, कौन सी है जी, 2 और 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 0। क्लियर हो गया। अब इस तरह से जो है क्वेश्चन चूंकि ऊपर बताया गया, पूछा गया है या कहा गया है कि पहला ट्रांसपोज लेने के बाद दूसरी बार फिर इसका ट्रांसपोज लें, तो हमें एक बार फिर ट्रांसपोज लेना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज यानी दोबारा इसका ट्रांसपोज लेने से। तो B का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स गौर करें, यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है 1 और 2, तो इसको किस में चेंज करना है, कॉलम में 1 और 2। क्लियर हो गया। अब इसी तरह सेकंड रो देखें क्या है जी 1 और 0, यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दिया। अब जरा गौर करें कि जो ऊपर ओरिजिनल इसका मैट्रिक्स था वो क्या था, B 1 और 1 था। क्लियर हो गया फर्स्ट रो, और जो आंसर आया उसमें देखें 1 और 1। इसकी सेकंड रो क्या थी 2 और 0, इसकी सेकंड रो क्या है 2 और 0। क्लियर हो गया। तो हेंस हम क्या लिखेंगे, हम एंड पे जाके लिख देंगे कि B का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, B के इक्वल आ गया, जो कि प्रूफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।